मैं डॉक्टर संजय कुमार नटानी, मेरा खुद का इंस्टीट्यूट है संजय कॉमर्स क्लासेस और मुझे टीचिंग करते हुए 20 साल हो गए। आज अपन बात करेंगे बीकॉम फर्स्ट ईयर की। बीकॉम फर्स्ट ईयर की अभी आप लोगों ने 12th पास की है। आप लोगों का सीबीएसई बोर्ड हो सकता है, राजस्थान बोर्ड हो सकता है। 12th पास करने के बाद में आप लोग आ गए बीकॉम फर्स्ट ईयर में। तो बीकॉम फर्स्ट ईयर में आप लोग आ गए तो ध्यान रखिए, आप लोग बीकॉम फर्स्ट ईयर में ना तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं ना शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, बीकॉम फर्स्ट ईयर में ना तो शॉर्ट क्वेश्चन आता है ना वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, केवल क्या आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन। अभी अपन डिस्कस करेंगे। उससे पहले बीकॉम फर्स्ट ईयर में 2 पेपर हैं प्रैक्टिकल। बीकॉम फर्स्ट ईयर में 2 पेपर हैं प्रैक्टिकल। एक का नाम है अकाउंटिंग, एक का नाम क्या है, अकाउंटिंग, जो आप 11th में 12th में पढ़ चुके। उससे एडवांस अकाउंटिंग है ये अकाउंटिंग। और दूसरे का नाम क्या है, बिजनेस स्टैटिक्स। ये 2 पेपर हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिकल। आप लोगों ने क्लास 12th में पढ़ी होगी कंपनी अकाउंट्स और पार्टनरशिप अकाउंट्स। ध्यान रखिए, यहां पार्टनरशिप का कोई रोल नहीं है, यहां रोल किसका होगा, कंपनी अकाउंट्स का। तो यहां 2 मेन पेपर हैं, अकाउंटिंग और बिजनेस स्टैटिक्स। तो आगे बढ़ने से पहले हमें जानना चाहेंगे कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। आइए डिस्कस करते हैं। पेपर कोई भी हो, भले वो अकाउंट्स का हो, स्टैटिक्स का हो, लॉ का हो, इकोनॉमिक्स का हो, पेपर कोई भी हो, पेपर होता है 100 मार्क्स का। स्टूडेंट्स, पेपर होता है 100 मार्क्स का। पेपर में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो केवल 5 क्वेश्चंस आते हैं। पेपर में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो केवल 5 क्वेश्चंस आते हैं। आप लोग समझ गए होंगे, एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का आता है। बीकॉम फर्स्ट ईयर में एक क्वेश्चन 20 नंबर का आता है, क्वेश्चंस कितने आते हैं, 5। तो इस तरह से पेपर डिजाइन होता है 100 मार्क्स का। ना तो एग्जाम में आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, ना आते हैं वेरी शॉर्ट, केवल क्या आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस। चलिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं, 5। ध्यान रखिए, हर क्वेश्चन में चॉइस आती है, ए और बी। जितने भी क्वेश्चंस हैं सब में चॉइस आती है, ए और बी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 2 क्वेश्चन आएंगे, ए और बी, ए एंड बी। उसमें से कोई भी एक करना होगा। एंड सेम क्वेश्चन नंबर 2 में भी 2 क्वेश्चन आएंगे, ए और बी, एक करना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में भी 2 क्वेश्चन आएंगे, ए और बी, एक करना होगा। सेम कंटिन्यू। यानी देखा जाए तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए, 10। उसमें से कितने अटेम्प्ट करने हैं, 5। तो बीकॉम फर्स्ट ईयर में जितने भी पेपर्स हैं उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं, 5, और हर एक क्वेश्चन 20 नंबर का होता है। चलिए, ये तो अपन ने थोड़ा सा पेपर के बारे में जाना। अब स्टार्ट करते हैं अपन एक डेमो लेक्चर। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन एक डेमो लेक्चर। हाँ, देखिए, आप यहां देख रहे होंगे पीडीएफ के अंदर एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं आज अपन, जिसका नाम क्या है, इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन। अपन बात कर रहे हैं बिजनेस स्टैटिक्स की। बिजनेस स्टैटिक्स में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं अपन आज, जिसका नाम क्या है, इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन। ये जो पूरा लेक्चर है, ये पूरा चैप्टर है, ये मैं 2 लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा। तो आज अपन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस स्टैटिक्स में इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन। देखिए इसमें होता क्या है, बेसिकली कोई इक्वेशन होती है, जैसे इक्वेशन है x, वैल्यू कितनी है 30, क्वेश्चन मार्क 80, 120। मतलब किसी भी इक्वेशन में अगर कोई वैल्यू मिसिंग है, तो उस मिसिंग वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए इस चैप्टर को यूज में लिया जाएगा। ये चैप्टर अपने आप में टिपिकल है, बट आपको आराम से इजी वे में समझ में आएगा। तो चैप्टर का नाम क्या है, इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन। यहां आपको दिख रहा होगा, इसमें 3 मेथड्स हैं, जिसमें से अपन फर्स्ट मेथड स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है, डायरेक्ट बायनोमल मेथड। जो मेथड अपन स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम क्या है, डायरेक्ट बायनोमल मेथड। इसमें 3 मेथड्स हैं, बायनोमल मेथड, न्यूटन्स मेथड, लैग्रांज मेथड। ये आपको दिख रहा होगा। उसमें से क्या स्टार्ट कर रहे हैं अपन, बायनोमल मेथड। ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें एक वैल्यू मिसिंग है जो अपने को फाइंड आउट
करनी है। चलिए सबसे पहले इनको नाम देंगे y0, y1, y2, y3। सबसे पहले इनको नाम देंगे y0। ध्यान रखिएगा स्टार्टिंग y0 से होगी, y0, y1, y2, y3। अगर आगे भी होती डिजिट तो y4, y5 एंड कंटिन्यू आता। चलिए ये फार्मूला है जो आपको ध्यान रखना है। यहां आपको दिख भी रहा होगा पीडीएफ के अंदर कि इस फार्मूले का पूरा डिस्क्रिप्शन। इस क्वेश्चन में अपन ध्यान से देखें तो 1, 2, 3 तीन वैल्यू अपने को मालूम है। इस क्वेश्चन में अपने को 3 वैल्यू मालूम है और चौथी वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। 3 वैल्यू मालूम है तो फार्मूला कौन सा काम में आएगा? व्हेन नोन वैल्यू आर 3। यहां जो आप फार्मूले देख रहे हैं उसमें से फार्मूला कौन सा काम में आएगा? व्हेन नोन वैल्यू आर 3। वो फार्मूला मैंने यहां बोर्ड पे लिख दिया है। फार्मूला क्या है? y3 माइनस 3y2 प्लस 3y1 माइनस y0 इज इक्वल टू 0। आइए देखते हैं वैल्यू किस तरह से पुट करेंगे अपन। y3 की वैल्यू कितनी है सर? 120। ये y3 को 120 के अंदर मैंने क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। y2 की वैल्यू कितनी है? 80। तो y2 की जगह 80 पुट कर दो। y1 की वैल्यू मालूम ही नहीं है, सेम डाल दो 3y1। y0 कितना है? 30 डाल दीजिए। मैंने क्या किया? अकॉर्डिंग टू फार्मूला वैल्यू पुट की है। आगे देखिए 120 सेम आ जाएगा, 80 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 240 प्लस 3y1 सेम आ जाएगा माइनस 30 इज इक्वल टू 0। सर ये जो वेरिएबल है इसको सेम लिखेंगे, सेम। इसकी तो वैल्यू को कोई चेंज नहीं करना। 120 माइनस 240 माइनस 30, 120 माइनस 240 माइनस 30, इसकी वैल्यू आ गई 150। 120 माइनस 240 डेट इज माइनस का 120, माइनस का 120 माइनस 30 माइनस का 150, उसको मैंने इक्वल के उधर रिप्लेस किया तो प्लस का हो गया। आगे सॉल्व करेंगे सर। y1 इज इक्वल टू 150 अपॉन 3, y1 इज इक्वल टू 50। यहां y1 की वैल्यू कितनी है? 50। यहां y1 की वैल्यू कितनी है? 50। तो जो वैल्यू मिसिंग थी y1, जो वैल्यू मिसिंग थी उसका अपन ने आंसर कैलकुलेट कर लिया 50। ये है डायरेक्ट बायनोमियल मेथड का फर्स्ट क्वेश्चन। अब अपन देखने वाले हैं सेकंड क्वेश्चन। ये उस क्वेश्चन से एडवांस क्वेश्चन है, देखिएगा। 1, 2, 3, 4, 5 5 वैल्यू अपने को मालूम है। 1, 2, 3, 4, 5 5 वैल्यू अपने को मालूम है। तो फॉर्मूला कौन सा काम में आएगा? व्हेन नोन वैल्यू आर 5। व्हेन नोन वैल्यू आर 5 वो फॉर्मूला मैंने बोर्ड पे लिख दिया। चलिए अब वैल्यू किस तरह से पुट होगी वो आप देखिएगा। हाँ, सबसे पहले इसको नाम देंगे अपन y0, y1, y2, y3, y4, y5। अगर यहां एक डिजिट और होती तो उसको बोलते हैं अपन y6। ध्यान रखिएगा ये y0 से स्टार्ट होगा। आइए वैल्यू पुट करते हैं। स्टार्टिंग में क्या है? y5। y5 की वैल्यू कितनी है? 5.8। तो यहां पुट करेंगे अपन 5.8। y4 कितना है? 5.7। तो 5 तो है ही, फार्मूले में है ही, यहां पुट करेंगे 5.7 प्लस y3 की वैल्यू मिसिंग है तो सेम आ जाएगा 10 y3 माइनस 10 y2। y2 की वैल्यू कितनी है? 3.5। तो 10 3.5 प्लस y1 की वैल्यू कितनी है? 2.1।
तो 5 है ही, यहाँ लिखा जाएगा 2.1 माइनस y0, y0 की वैल्यू कितनी है 0.7। मैंने क्या किया, अकॉर्डिंग टू फार्मूला वैल्यू पुट कर दी। अब तक मैंने क्या किया, फार्मूला लिखा है, वैल्यू पुट कर दी। अब देखिए आगे 5.8 यूं क्यों आ जाएगा सेम, माइनस बीकॉम फर्स्ट ईयर में कैलकुलेटर अलाउ होता है, इसका अपन यूज कर सकते हैं। चलिए 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5.7 से, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5.7 से, डेट इज 28.5 प्लस ये वैल्यू सेम आ जाएगी 10y3 माइनस आगे 10 इंटू 3.5 है 35 प्लस 5 इंटू 2.1 है 10.5 माइनस 0.7 इज इक्वल टू 0। इसके बाद क्या होगा, जो अपना वेरिएबल है उसको सेम कॉपी कर दो। इन वैल्यू को कैलकुलेटर में ऐड कर लो, डेट इज 5.8 माइनस 28.5 माइनस 35 प्लस 10.5 माइनस 0.7, ये आ गया माइनस का 47.9। आगे सॉल्व करेंगे, प्लस 10y3 है ही, इसको इक्वल के उधर लेके जाएंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज। इसके बाद क्या होगा, y अपनी जगह रहेगा, y3 47.9 यो क्यों आ जाएगा। ये जो वैल्यू है ना 10, इसको उठा के यहां लेके जाएंगे अपन इस तरीके से। आगे अपन करेंगे कैलकुलेट, y3 इज इक्वल टू 4.79। तो देखिए स्टूडेंट्स, y3 की वैल्यू कितनी है 4.79। तो यहां y3 की वैल्यू जो मिसिंग थी वो अपन ने फाइंड आउट कर ली 4.79। यही बेनिफिट है इस चैप्टर का, इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन का। किसी भी इक्वेशन में अगर कोई वैल्यू मिसिंग है, किसी भी इक्वेशन में अगर कोई वैल्यू मिसिंग है तो इस चैप्टर के थ्रू उस वैल्यू को फाइंड आउट किया जाता है। ध्यान रखिए, मेथड कौन सा काम में आ रहा है अभी, डायरेक्ट बायनोमल मेथड। मेथड काम में आ रहा है अभी डायरेक्ट बायनोमल मेथड। अभी जो अपन ने फॉर्मूला पुट किया वो क्या था, व्हेन नोन वैल्यू आर 5, और इससे पहले जो अपन ने क्वेश्चन किया था उसमें क्या था, व्हेन नोन वैल्यू आर 3। देखिए अभी अभी अपन ने चैप्टर के 2 क्वेश्चन किए हैं, अब अपन एक एडवांस क्वेश्चन करने वाले हैं इसी चैप्टर का। x 14 18 72 28 32 क्वेश्चन मार्क। तो यहां अपन देख रहे हैं एक वैल्यू मिसिंग है, एक वैल्यू क्या है, मिसिंग है, जो अपने को फाइंड आउट करनी है। बट एक चीज और भी है जो अपन देख नहीं पा रहे हैं। सर इस क्वेश्चन में फ्लो नहीं बन रहा, फ्लो का मतलब क्या हुआ, 14 18 72 28 32 फ्लो नहीं बन रहा। फ्लो का मतलब क्या हुआ, 72। बहुत बड़ी वैल्यू आ गई सर, आप खुद देखिए, 14 18 72 बहुत बड़ी वैल्यू आ गई। अगर क्वेश्चन के बीच में कोई भी वैल्यू बहुत छोटी या बहुत बड़ी आ जाए तो उस क्वेश्चन को 2 बार सॉल्व करना पड़ता है। अगर किसी भी इक्वेशन के बीच में सडनली कोई वैल्यू बहुत बड़ी आ जाए या बहुत छोटी आ जाए तो उस क्वेश्चन को 2 बार सॉल्व करना होता है। किस तरीके से, आइए देखते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को अपन वापस लिखेंगे, कैसे, x 14 यूं क्यों आ गया, 18 यूं क्यों आ गया, ये क्वेश्चन मार्क को ऊपर लेके आ जाएंगे अपन। सर मैंने केवल इतना चेंज किया है, इस 72 को इरेज कर दिया और क्वेश्चन मार्क को मैं ऊपर ले गया। सबसे पहले ये जो 72 है ये वैल्यू गलत है, एबनॉर्मल है, इसकी जगह अपन सही वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखते हैं कैसे। हाँ,
सबसे पहले इसको नाम देंगे अपन, वही तरीका अपना, y0, y1, y2, y3 और y4। यहां देखिए आप लोग, 1 2 3 4 वैल्यू अपने को मालूम है। कितनी वैल्यू मालूम है? 4। तो फॉर्मूला कौन सा काम में आएगा? व्हेन नॉन वैल्यू आर 4। फॉर्मूला कौन सा काम में आएगा? व्हेन नॉन वैल्यू आर 4। वो फॉर्मूला मैंने लिख दिया है और आपको पीडीएफ में दिख रहा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सर। y4 की वैल्यू कितनी है? 32। y3 की वैल्यू कितनी है? 28। y2 की वैल्यू मिसिंग है। हाँ, y1 की वैल्यू कितनी है? 18। y0 कितना है? 14। मैंने क्या किया? अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वैल्यू को पुट कर दिया। आइए आगे सॉल्व करते हैं अपन। 32 का 32 आ गया, 28 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 112 आ गया, 6y2 सेम आ गया। हाँ, ये 18 जो है ये 4 से मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो यहां आ गया 72 प्लस 14 इज इक्वल टू 0। हाँ, ये जो वेरिएबल है ये सेम आ जाएगा। बाकी जो डिजिट हैं उनको अपन कैलकुलेटर से ऐड कर सकते हैं। 32 माइनस 112 माइनस 72 प्लस 14, यह आ गया माइनस का 138 इज इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करेंगे। 6y2 इज इक्वल टू 138। 138 को बराबर के उधर ले गए तो ये प्लस का हो गया। आगे सॉल्व करेंगे। y2 इज इक्वल टू 138 डिवाइडेड बाई 6। y2 की वैल्यू कितनी आ गई? 23। तो हमने क्या किया? y2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 23, यानी जो वैल्यू 72 थी वो वैल्यू गलत थी, उस वैल्यू की जगह हमने सही वैल्यू फाइंड आउट कर ली 23। ये क्वेश्चन अभी कंटिन्यू है, खत्म नहीं हुआ है। रीजन दैट अभी हमने ये वाली वैल्यू फाइंड आउट की है। ये जो वैल्यू थी 72, ये वैल्यू क्या थी? गलत थी, एबनॉर्मल थी। तो इस वैल्यू की सही वैल्यू फाइंड आउट कर ली हमने 23। अब इस क्वेश्चन को वापस सॉल्व करना है। क्यों? फाइनली अपने को निकालना क्या है? लास्ट वाली डिजिट। क्या निकालनी है अपने को? लास्ट वाली डिजिट। अभी तक अपन ने क्या निकाला है? जो वैल्यू एबनॉर्मल थी उसकी जगह सही वैल्यू क्या होनी चाहिए? 23। तो आइए अब इस क्वेश्चन की आगे वाली स्टेप अपन देखते हैं। देखिए अभी अभी अपन ने एबनॉर्मल वैल्यू फाइंड आउट की थी, कितनी? 23। आइए देखते हैं, कंटिन्यू। तो सबसे पहले अपन ने इस क्वेश्चन को इस मोड में कन्वर्ट किया था। सबसे पहले अपन ने इस क्वेश्चन को इस मोड में कन्वर्ट किया था। अब वापस कन्वर्ट करेंगे कैसे? इसी क्वेश्चन पे आइए। 14, 18, ये जो वैल्यू थी ना एबनॉर्मल, इसकी जगह सही वैल्यू फाइंड आउट कर ली अपन ने 23 एंड 28 एंड 32 एंड क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन तो यही है, ओरिजिनल क्वेश्चन यही है जो मैंने रिप्लेस किया। केवल 72 की जगह मैंने क्या लिख दिया? 23। हाँ, वही तरीका अपना। सबसे पहले क्या देंगे इसको नाम? y0, y1, y2, y3, y4 और y5। यहां देखिए अपन ध्यान से, 1 2 3 4 5, 5 वैल्यू अपने को मालूम है। दैट इज व्हेन नॉन वैल्यू आर 5। तो फॉर्मूला ये काम में आएगा व्हेन नॉन वैल्यू आर 5 का। ये फॉर्मूला है, इसमें अपन वैल्यू पुट करेंगे। बहुत सिंपल है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू को पुट कर लो और आगे सॉल्व कर लो। चलिए देखते हैं अपन। सबसे पहले क्या है? y5, जो वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। तो y5 यूं क्यों आ जाएगा? माइनस
y4 कितना है 32, तो 5 तो फार्मूले में है ही, y4 की वैल्यू डाल दो 32। उसके बाद लिखा है y3 की वैल्यू कितनी है 28, तो 10 तो फार्मूले में है ही, y3 की वैल्यू डाल दो 28 माइनस 10। y2 की वैल्यू कितनी है 23, प्लस y1 की वैल्यू कितनी है 18, और y0 कितना है 14। मैंने केवल फॉर्मूले के अंदर वैल्यू को पुट किया है। आइए सॉल्व करते हैं आगे। y5 यूं क्यों आ जाएगा, 32 को 5 से मल्टीप्लाई करो दैट इज 160, प्लस 10 को 28 से मल्टीप्लाई करो 280, 10 को 23 से मल्टीप्लाई करो 230, 18 को 5 से करो 90 माइनस 14 इज इक्वल टू 0। हाँ, वही तरीका, ये जो वेरिएबल है इसको अपनी जगह रहने दो, बाकी को कैलकुलेटर से प्लस कर लो। -60 प्लस 280 माइनस 230 प्लस 90 माइनस 14, यह आ गया माइनस का 34। आगे सॉल्व करेंगे सर। y5 इज इक्वल टू 34, y5 की वैल्यू कितनी है 34, तो फाइनली ओरिजिनल क्वेश्चन में जो अपने को निकालना था लास्ट वाली वैल्यू वो कितनी आ गई 34। ध्यान रखिए, अगर क्वेश्चन एबनॉर्मल डिजिट का है, तो उसमें कितने आंसर आते हैं 2, जैसा कि इस क्वेश्चन में देखा होगा आंसर कितने थे 2। फर्स्ट का आंसर क्या था 23 और सेकंड का आंसर क्या था 34। ये क्वेश्चन यही एंड हो गया, और ये मान के चलिए अपना 60% चैप्टर आज ही एंड हो गया, 40% चैप्टर अगली क्लास में एंड हो जाएगा। और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में 20 नंबर का आएगा ही आएगा। मैं आपको बताने वाला हूं अब फार्मूला किस तरह से बनता है। फार्मूला अपने को रटना नहीं है, बनाना सीखना है। चलिए अपन देखते हैं फार्मूला किस तरह से बनाया जा सकता है। ध्यान से देखिएगा, केवल 2 मिनट में आप फार्मूला बनाना सीख जाएंगे, उसके बाद में आपको रटने की जरूरत है ही नहीं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बोर्ड पे लिखेंगे अपन या कॉपी में लिखेंगे 11 1 1 11, बस यही फिगर याद करना है आपको 1 1 11। इसके बाद में 1 और 1 को प्लस कर लो, 1 प्लस 1 को प्लस किया कितना आ गया 2। देखिए 1 प्लस 1 कितना आ गया 2, वापस लिखिए यहां पर 11, वापस ऐड कीजिए दो के पेयर में। कैसे 1 प्लस 2 3 और 2 प्लस 1 3, दो के पेयर में ऐड करना है। वापस लिखिए 1 1 एंड आगे वही दो के पेयर में ऐड करना है। 1 प्लस 3 4, 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 1 4, वापस लिखिए 1 1। अब सपोज अपने को फॉर्मूला बनाना है व्हेन नोन वैल्यू आर 3 का। कौन सा? व्हेन नोन वैल्यू आर 3 का। तो अपन y लिखेंगे 4 बार, 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार। हाँ, यहां से काउंटिंग स्टार्ट कीजिए, रिवर्स उल्टी गिनती स्टार्ट कीजिए। कैसे 0 1 2 3, 0 1 2 3। उसके बाद में साइन लगाइए, पहले प्लस का फिर माइनस का फिर प्लस का फिर माइनस का, प्लस माइनस। हाँ, ये फॉर्मूला कौन सा था? व्हेन नोन वैल्यू आर 3, तो 1 2 3, तीसरी स्टेप कॉपी कर दो 1 3 3 1। कैसे 1 3 3 1। ये फार्मूला तैयार हो गया है, आपको रटने की जरूरत नहीं है, ये फार्मूला तैयार हो गया है। एक बार और देखिए, सपोज अपने को फार्मूला निकालना है व्हेन नोन वैल्यू आर 4 का, तो y लिखेंगे 5 बार, 1 2 3 4 एंड 5।
वही तरीका, गिनती लिखिए उल्टी, रिवर्स काउंटिंग, 0 1 2 3 4। और वही सिंबल, पहले आएगा प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का। फॉर्मूला कौन सा था? व्हेन नोन वैल्यू आर 4। तो 1 2 3 4, चौथी स्टेप ये है, इसको डाल दो, 1 4 6 4 1, 1 4 6 4 1। ये फार्मूला आपका तैयार हो गया है। इसी तरीके से आप सारे के सारे फार्मूलों को प्रिपेयर कर सकते हैं। आपने मेरे ये वीडियो देखे जो बीकॉम क्लासेस 11 12 से रिलेटेड थे। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो आप मुझसे इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके आगे वाले जो वीडियो हैं वो आप मुझसे परचेज कर सकते हैं, ले सकते हैं। मेरे पास में रिकॉर्डेड क्लासेस भी अवेलेबल हैं और लाइव क्लासेस भी अवेलेबल हैं। आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए और आगे वीडियो लीजिए। ओके एंड थैंक यू।